फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 के पाठ 16 वन के मार्ग में। तो ये वन के मार्ग में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए निकलते हैं, जो 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिलता है अपनी माता के कहने पर, जब उनके पिताजी देते हैं 14 वर्ष का वनवास, तो जब वन के मार्ग के लिए वो चलते तो उस समय का व्याख्यान तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इस सवैया में, से सुनिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वय। पुरते, पुर यानी महल, पुर यानी महल, ते यानी पुर से, महल से, निकसी निकल गए, रघुबीर बधु, बधु यानी कि अपनी वधु या कुल वधु, तो रघुबीर यानी कि राम की पत्नी, कौन? सीता। महल से निकलकर सीता धरी धरना, धीर दय मग में डग द्वय, और वो धीर यानी कि बड़ी ही धीरता से, गंभीरता से एक एक पग, डग द्वय, डग यानी रास्ते में, एक एक पग यानी एक एक कदम वो रास्ते में बड़े संभाल संभाल कर रख रही है। यानी कि जब सीता माँ, श्री राम की पत्नी सीता अपने महल से निकलती है तो बड़े ही गंभीर स्थिति में और धीरे धीरे एक एक पग मार्ग में रखते जाती है या आगे बढ़ते जाती है। झलकी भरी, झलकी यानी दिखना, भाल यानी ये माथा, मस्तक, झलकी दिखना, भरी यानी भरा हुआ, भाल माथा, कनी जल की, कनी यानी बूंद, जल की यानी जल की बूंदों से माथा भरा हुआ था, दिख रहा था। पुट सूखी गए मधुराधर वे, पुट होठ, होठ जो उनके मधुर होठ थे सूख गए, मधुराधर यानी कि मधुर होठ उनके सूख गए। यानी जो माथा था उनका, माथे पर उनके पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी और उनके मधुर होठ सूख गए। फिरी बूझती है, फिरी और फिर बूझती यानी पूछती है। चलनो अब केतिक, चलनो यानी चलना, कहाँ? केतिक कहाँ? पर्ण कुटी करिहो कित हुए, पर्ण कुटी यानी पत्तों से बनाई गई कुटिया। अब वो तो वन के लिए चल पड़े थे, तो वन के लिए जब चल पड़े हैं तो वो अपने लिए क्या बनाएंगे? पत्तों की कुटिया ही बनाएंगे, जैसे आश्रम वगैरह में होता है। तो पूछ रही है कि पर्ण कुटी करिहो कित है, यानी कि अब पत्तों की कुटिया, झोपड़ी कहाँ बनानी है। और फिर ही पूछती और पूछती है कि अब हमें और कितनी दूर चलना है और हम अपनी कुटिया, पर्ण कुटी कहाँ पर बनाएंगे। तीय की लखी आतुरता पिय की, तीय यानी पत्नी, तीय यानी पत्नी, पत्नी की आतुरता यानी व्याकुलता, पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री राम बड़े व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, बेचैन हो गए। अखियां अति चारू चली, अखियां यानी आंख, अति चारू, चारू यानी कि चल पड़ी, जल च्वै, और उनकी आंखों में आंसू भर चले। तो एक बार फिर से देखिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वय, यानी जब जानकी, सीता माँ
जब अपने महल से निकलती हैं तो महल से निकलते हुए वो बड़े ही धीरे धीरे अपने एक एक कदम रास्ते पर रखती हैं या वन के मार्ग में बढ़ाती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। और भीषण गर्मी में निकलने की वजह से उनके माथे पर पसीना झलकने लगा, दिखाई पड़ने लगा और उनके मधुर होंठ सूख गए। फिरी पूछती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हुए। और फिर उसके बाद पूछती है, थक कर पूछती है कि अब स्वामी हमें अब कितनी दूर चलना है और हम कितना चलेंगे और हम अपनी कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लगी आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जलज्वै। तो श्री राम जब उनके थकावट को, उनकी बेचैनी को देखते हैं, उनकी व्याकुलता को देखते हैं तो वो अधीर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि सीता को वन के मार्ग में कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और उनकी चिंता करते हुए श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो सीता का दुख नहीं देख पा रहे। सीता थक चुकी है बुरी तरीके से, उनके होंठ सूख गए हैं, वो पसीने से तरबतर हो चुकी हैं और वो पूछती है कि हम कुटिया कहाँ बनाएंगे, थक चुकी हैं। और उनकी थकावट को, उनकी परेशानियों को देखते हुए श्री राम की आंखों में आंसू आ जाता है। और उनकी आंखों में आंसू आने से ये पता चलता है कि श्री राम सीता के प्रति कितने द्रवित हैं, वो अपने मन में सीता को लेकर कितने व्याकुल है, दुखी है कि हमारे साथ साथ सीता को भी वन का वास करना पड़ रहा है। अब यहीं पे देखिए दूसरा पैराग्राफ है, जल को गए लखनऊ। जल को गए यानी कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी तो उनके साथ है, राम और सीता के साथ, और वो भी बेचारे थक गए हैं, लेकिन वो उनके लिए जल लेने के लिए चले गए क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी और गर्मी की वजह से उनके कंठ भी सूख गए थे। तो लक्ष्मण पानी लेने चले गए थे। है लरिका परिखो पिय। सीता कहती है कि वो हमारे बच्चे की तरह है, हमारे बालक की तरह है, पुत्र की तरह है, तो हमें अभी उनका इंतजार करना चाहिए। पिय छाह घरिक हुए ठाढ़े। पिय यानी कि स्वामी, प्रिय, अभी इस छांव में, थोड़ी सी छांव में आके आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। तो सीता जी कहती है कि जब लक्ष्मण जल लेने के लिए जाते हैं उनके लिए, श्री राम और सीता के लिए, तो सीता जी कहती है कि हे स्वामी, अभी जब तक लक्ष्मण नहीं आ जाते तब तक आप इस पेड़ के छांव के नीचे खड़े हो जाइए और विश्राम कीजिए। पोंछी पसेऊ ब्यारी करो अरु पाय पखारी हो भू भूरी ठाढ़े। यानी कि यहाँ पे पोछी पसेऊ, पसेऊ यानी पसीना, उनके पसीनों को पोंछती है। कौन? सीता। उनके पसीने को पोंछती है। बयारी करो, बयारी यानी कि हवा, बयारी चली, बयारी यानी हवा, और हवा करती है। अरुपाय पखारी हो भू भूरी डाढ़े। और उनके पांव को क्या करते हैं? उनके पांव को धुलते हैं, उनके पांव को धुलती हैं। तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिया श्रम जानी के, प्रिया, पिया और प्रिया, प्रिया यानी कि जो हमारी पत्नी है उनके लिए प्रिया, और प्रिय यानी कि जो पति है उनके लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता को देखते हैं कि वो थक चुकी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो घुटने के बल बैठकर सीता के पांव से बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। कंटक यानी कांटा, काढ़े यानी निकालना। तो श्री राम घुटने के बल बैठकर सीता माता के पैरों से कांटे निकालना शुरू करते हैं। जानकी नाह को नेह लखयो, नाह को
यानी नाथ श्री राम को क्या करते, नेह निरंतर लखियों ने देखना, लग गई, देख ली, जान गई। तो सीता उन्हें कांटा निकालते हुए निरंतर देखती है। पुल को तनी बारी बिलोचन बाढ़े, वो अपने पलक नहीं झपकाती, अपने नेत्र नहीं झपकाती और श्री राम को एकटक निरंतर देखते रहती है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जल को गए लखनऊ है ललिका परिखो, यानी कि जब जल लेने के लिए लक्ष्मण जाते हैं तब सीता उनसे कहती है कि इस वृक्ष की छांव में कुछ देर खड़े होकर विश्राम कर लीजिए। और जब उनके माथे पर पसीना आता है तो उनके माथे पर पसीना पोंछ कर बयारी करो, यानी हवा करती है और उनके पांव को धोती है। तुलसीदास रघुवीर प्रियाश्रम, और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जानकी के इस कार्य को देखते हुए उनके चरणों को देखते हैं और अपने घुटने के बल बैठकर विलंब लौ कंटक काढ़े और उनके पांव से कांटों को निकालना शुरू करते हैं या कांटे निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, और जो जानकी माता है, सीता माता है, श्री राम के इस कार्य को, उनकी सहानुभूति, उनके प्रेम को देखकर विभोर हो जाती है और श्री राम को एकटक निहारते रहती है, बिना आंखें झपकाए, बिना पलक झपकाए। तो ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित सवैया था। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। और खासकर जो वर्ड बताए गए हैं कि हिंदी में इसके क्या मीनिंग है, उसको एकदम से ध्यान से लिखिएगा। चैप्टर समझ में नहीं आता है या कोई वर्ड ऐसे जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप एकदम से पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, थैंक यू।